ब्रह्मा विष्णु महेश अजर अमर नहीं है। इनका भी आविर्भाव अर्थात जन्म तथा तिरोभाव अर्थात मृत्यु होती है। प्रमाण के लिए देखिए देवी भागवत महापुराण। ब्रह्मा, मैं, विष्णु और शिव, यह तुम्हारी प्रभाव से जन्मवान है। हम तो जन्मवान हैं, हमारा तो जन्म होता है और मरते हैं, नित्य नहीं है, हम अविनाशी नहीं है। फिर इंद्रादि दूसरे देवता नित्य किस प्रकार हो सकते हैं? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। 120 वर्ष तक किसी के डले खाए, जुलाहा कवाए, धानक और कोई कुछ कहा करता, और वो इस अनमोल ज्ञान का प्रचार किया करते थे। एक एक दिन में 1,000 जगह प्रकट होकर के परमात्मा आज के टीवियों जैसा काम किया करते थे। जिस कारण से उस परमात्मा के उस काशी वाले कबीर दुल्हा के 64 लाख से हुए थे, लेकिन उस समय गलती हमसे यही रही कि हम शिक्षित नहीं थे। परमात्मा की शरण में आते ही हमें सुख बहुत हुआ करते थे, हमारे कष्ट निवारण होते थे, और हम 20 जगह जा करके गुणगान किया करते थे कि परमात्मा ये बहुत बड़े महान संत हैं, इनका उपदेश लेते ही हमें बड़ा सुख हुआ। ऐसे वो दयालु हैं, क्योंकि उनसे अपने बच्चों का दुख देखा नहीं जाता, और वो कोई ना कोई कारण बनाकर कहीं ना कहीं प्रकट हो जाते थे। तो उस समय ऐसी कन्वेंस नहीं थी, ऐसा जैसे कहीं भी आज तो जैसे कोई ये कहे कि परमात्मा वहाँ सत्संग कर रहे थे, कहाँ, चूरू जिला में 1000 शहरों में 1000 गांवों में तो प्रकट होंगे, तो उसी समय मोबाइल पे फ़ोन कर दे कि यहाँ भी सत्संग हो रहा है, वहाँ भी सत्संग हो रहा है, वहाँ खड़े थे गुरुजी, वहाँ खड़े थे, तो एक जादूगर बनाने लग जाएंगे आज के लोग, जादूगर कहने लग जाएंगे, मानना तो दूर रहा। तो इसलिए परमात्मा ने टेलीविज़न बनाए, ताकि एक जगह मेरा दास मेरी महिमा गावेगा और करोड़ों जगह जा करके वो ज्ञान सुनावेगा, इन टीवियों के माध्यम से सबको पता लग जाएगा। तो उस समय परमात्मा आए थे, हमारे लिए भटक रहे थे, हम दुखी थे, हमें सुखी किया। प्रथम मंत्र देकर हमें इतना धनी बना दिया कि अभी तक आप मनुष्य जीवन प्राप्त करते हुए आ रहे हो, सन 1398 से आज तक। और मनुष्य का जीवन 2 प्रकार से प्राप्त होता है। एक तो टर्न वाइज होता है, जो 83 लाख योनियों का दुख भोग कर उसको एक मनुष्य जीवन तो मिलता ही मिलता है। और दूसरी प्रकार का ये होता है, जैसा कि पिछले जन्मांतरों के शुभ संस्कारों से लगातार 10, 20, 50 जन्म भी मनुष्य के हो जाते हैं, और यदि उन मनुष्य जीवन में कोई संत और सतगुरु नहीं मिले, तो फिर वो प्राणी 84 लाख योनियों के उस कष्ट में चला जाता है, उस चक्कर में गिर जाता है। तो आपके ऊपर 600 वर्ष पहले परमात्मा मेहर कर गए थे, आप वही आत्माएं हैं। देखो कौन कहाँ से आ रहा है। हरियाणा हमारे सबसे निकट है, इसके अंदर हम रह रहे हैं, यहाँ के लोग कितने आ रहे हैं और बाहर से कितने बच्चे आ रहे हैं परमात्मा के। तो जहाँ जहाँ भी वो पुण्यात्मा जो 64 लाख सन 1398 से सन 1518 तक परमात्मा के संपर्क में आए, उनको आशीर्वाद प्राप्त हुआ, तो वो बैटरी चार्ज कर गए आपकी। तो वही बैटरी चार्ज आज तक काम कर रही है कि आपके अंदर परमात्मा की तड़प भी है। आप रह नहीं सकते भगवान के बिना। कोई कुछ साधना कर रहा था, कोई किसी संत के फंसा हुआ था, कोई कहीं गया हुआ था। तो वही बच्चे जो जहाँ जहाँ भी जन्मे, वो तो पहले आएंगे ही आएंगे, 64 लाख तो आने ही आने हैं। उसके बाद अब परमात्मा का आदेश है, वचन है कि जितने भी जीव हैं और जिनको मानव शरीर प्राप्त होता रहेगा, वो इस तत्व ज्ञान से और सत नाम से परिचित होकर के, ज्ञान प्राप्त करके, नाम ले करके वो सभी मुक्त होंगे। अब वो फिक्स समय जो था वो आया हुआ है। अब जो प्रसंग चल रहा है कि आप विद्यार्थी हैं सभी, और विद्यार्थी भी 2 स्तर के होते हैं। एक तो थोड़े से ज्ञान में टीचर की बात को समझकर बहुत अच्छी तरह अपना कार्य प्रारंभ कर देते हैं। कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिसको कुछ अधिक मेहनत की आवश्यकता होती है। तो इसी प्रकार
जिनको 84 लाख योनियों में से निकल कर जो आए हैं, वो भी बार बार सत्संग सुनने से अवश्य उनके अंदर ये भक्ति बीज प्रवेश होगा, वो भी स्टार्ट हो जाएंगे। तो पुण्यात्माओं, जो विद्यार्थी विद्या काल के अंदर शिक्षा समय में अपना प्रतिदिन का जो क्लास वर्क होता है या होमवर्क होता है वो नहीं करता है, तो फिर वो आगे जाके फेल हो जाता है, और फेल होने के बाद फिर वो आगे चल के जो उसके जीवन में संकट उसके ऊपर आते हैं, वो असहनीय होते हैं। ये दास जूनियर इंजीनियर की पोस्ट पे हरियाणा सरकार के अंदर कार्यरत था। वहाँ हमारा भी कार्य हो रहा था नहर का, और साथ में रोड भी बन रहा था। सड़क के ऊपर कुछ मजदूर काम कर रहे थे और उनका एक्सीडेंट आ गया अपनी जीप में बैठ के इंस्पेक्शन के लिए। उसके चले जाने के बाद एक व्यक्ति वहाँ खड़ा हुआ कह रहा था, जो मजदूर था, कि ये जो एक्सीडेंट है इसका ये नाम है, ये उस गांव का रहने वाला है और ये मेरा सहपाठी था, हम इतने समय तक इकट्ठे पढ़े थे। मेरे कर्म फूट गए, मेरे भाग फूट गए, मैं आगे पढ़ा नहीं, मैंने बकवाद करी और ये शिक्षा प्राप्त करके आज एक्सीडेंट बन गया, गाड़ी में चलता है और मेरे बच्चे भी यहाँ रेत में पड़े हुए हैं। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं, आछे दिन पीछे गए, गुरु से किया ना हेत, अब पछतावा क्या करे, यह चिड़िया चुगी खेत। तो पुण्यात्माओं, जो इस मनुष्य जीवन को प्राप्त करके और भक्ति नहीं करेंगे, बुराइयों से नहीं बचेंगे, तो वो ऐसे पछताएंगे। नेक्स्ट जीवन उनका कुत्ते गधे सूअर का होगा। आपने देखा होगा गली में कुत्ते रात्रि में ऊपर को मुंह करके रोते हैं। आत्मा तो वही है जो अफलातून पा करी थी, भगवान भक्ति करीडी माया जोड़ में लगे रहे, वो महल के बाहर खड़ा गली में पड़ा हुआ रो रहा है, ऊपर से वर्षा हो रही है, ओले आ जाते हैं, शीत लहर चल रही होती है, और वहाँ गेंडली मार के इकट्ठा हुआ किसी गाड़ी के नीचे टाइम पास कर रहा है। जब मनुष्य शरीर था तो उसने कभी सपने में भी ना सोचा होगा कि ऐसी आपत्ति आवेगी। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा बताते हैं और परमात्मा से परिचित दो संत वो हमें शिक्षा देते हैं। मानुष जन्म दुर्लभ है, ये मिले न बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गिरे, वो बहोर न लगता डारे। वो पृथ्वीपति चकवे गए, जिनके चक्र चलनते, रावण सरीखे कौन गण, ऐसे गए अनंते। परमात्मा की भक्ति जिन्होंने नहीं की, अपने संस्कार से चाहे सारी पृथ्वी का शासक भी बन गया, अंत समय में उसको क्या लाभ हुआ? 84 लाख योनियों में कहीं कुत्ता गधा सुअर की योनि में अपना कष्ट भोग रहा होता है। राम नाम रटते रहो, राम नाम रटते रहो, जब तक घट में प्राण, कभू तो दीन दयाल के बनक पड़ेगी कान। राम रटत कन्या भली, साकट भलो न पूते, छेरी के गल में गलथना, जिसमें दूध न मूत। राम रटत दारिद्र भलो, टूटी घर की छान, वो सुंदर महल किस काम के, जहाँ भक्ति नहीं भगवान। राम रटत कोड़ी भलो, चू चू पड़े जो चाम, वो सुंदर शरीर किस काम का, जा मुख नाही नाम। जिव्या तो वाए भली, जो रटे हरि नाम,
नहीं तो काट के फेंक दियो, ये मुख में बोलो ना चाम। परमपिता परमात्मा स्वयं आकर के अपनी प्यारी आत्माओं को यथार्थ मार्गदर्शन करते हैं, सही दिशा देते हैं। उनके द्वारा दिए गए ज्ञान को सूक्ष्म वेद कहते हैं। और सूक्ष्म वेद में परमात्मा हमें बता रहे हैं कि यहाँ के जो सुख आप देख कर इसी में सीमित हो गए, ये गलत है। ठीक है, संस्कार वश आपके परिवार है, आप परिवार पोषण के लिए भी कार्य करते रहो, लेकिन भगवान के इस नाम को, इस भक्ति को, इसको साथ रखो। ये आपके इस संस्कारों को सुलझाने में आपको बहुत मदद करेगी। जैसे पहले हाथ से आटा पीसते थे, हाथ से पशुओं का चारा काटते थे, हाथ से पंखा करते रहते थे हवा प्राप्त करने के लिए, और भी बहुत से साधन तो अब वही कार्य पावर से होते हैं, जो उसका कनेक्शन ले लेते हैं बिजली से। अब वो कितने आसान हो गए, 1 घंटे में मनमाना 2 टोकरे सानी नहीं, वो चारा नहीं कटे आदमी पर, जो बढ़िया मशीन आ गई थी वो हाथ से चलाने वाली, और 1 घंटे में ढेर लगा दे, बिजली का कनेक्शन मिल जाए, पावर से वो काम कट 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 ढेर लगा देता है। इसी प्रकार हाथ से पीसने से 2 घंटे में 2 किलो आटा नहीं पूरा होता था, और 2 घंटे में भर दे 2 बोरी, आज चाकी पावर से चलने वाली। तो कहने का भाव ये है कि आप जी जो कार्य कर रहे थे वो आपका केवल संस्कार मिल रहा था आपको। अब परमात्मा की पावर आपके साथ होगी तो फिर पावर से काम होंगे आपके, कबीर भगवान वाली शक्ति तय, फिर देखना कितने आसान हो जाएंगे। तो हमें ये साथ रखना था, लेकिन हमने साथ रखा, लेकिन वो कनेक्शन ठीक नहीं था, वो पावर पूरी नहीं थी जो हमारे काम कर सके थी। जैसे हम अन्य देवताओं की पूजा करते थे तो उनकी आप बैटरी कुछ सीमित सीमा की होती थी, और उनसे हमारे सब काम नहीं हो पाए थे। और उन्होंने भी एक नियम बना रखा है कि जो जैसे कर्म करेगा उतना ही फल मिलेगा। किसी के प्रारब्ध में कोई भी दुख है तो वो देवता, यहाँ तक कि ब्रह्म तक, और ये जो परब्रह्म जिसको कहते हैं अक्षर पुरुष तक, ये आपके प्रारब्ध में, आपके किस्मत में पूर्व निर्धारित जो संस्कार हैं उनमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। मासा घटे न तिल बधे, विद ना लिखे जो लेख, साचा सतगुरु मेट कर ऊपर मारे मेख। तो पुण्यात्माओं, जब पूर्ण परमात्मा का नुमाइंदा, उसका कृपा पात्र संत या स्वयं मालिक आते हैं, 600 वर्ष पहले स्वयं परमात्मा आए थे, और उसमें कोई ऐसा प्रचार प्रसार का साधन नहीं था जैसा आजकल उपलब्ध है। आज तो कोई भी लल्लू पंजू जिसको मीडिया में टाइम मिल जाता है, टीवी के ऊपर बोलने का समय, वे 1 लाख 2 लाख न मूर्ख बना ले, क्योंकि जिज्ञासु उसको संत जानकर उसके पीछे लग लेते। और उस समय 64 लाख शेष परमात्मा के हुए थे, वो कोई ज्ञान से नहीं। ज्ञान तो परमात्मा ये वाणी बोलते ही थे जो आत्मा को खींचती है, लेकिन उनको सुख दिए थे। वो दुखी देख नहीं सकता अपनी प्यारी आत्माओं का, वो परमात्मा है, दयालु है। तो वो क्या बताते हैं, तो उसके लिए बताया है कि मासा घटे न तिल बधे, विद ना लिखे जो लेख, और सच्चा सतगुरु मेट कर ऊपर मारे मेख। अब सच्चा सतगुरु कहा है गरीबदास जी ने कि जैसे गुरु, वैसे गुरु शब्द पर्याप्त है। गुरु का अर्थ होता है मार्गदर्शक, लेकिन ये नकली गुरु हो गए, इसलिए सतगुरु कहा। अब कलयुग में ये सतगुरु भी नरे हो गए, जैसे राधा स्वामी, धन सतगुरु, ये सारे अपने आप को सतगुरु बोल रहे हैं, और कक का पता नहीं है भी इसी अध्यात्म मार्ग का। तो इसलिए सच्चा सतगुरु कहा। काल ने उलझाने में कसर नहीं छोड़ रखी इस अध्यात्म ज्ञान को। कबीर साहब कहते 9 मन सूत उलझिया, ये ऋषि रहे जखमार, और सतगुरु ऐसा सुलझा दे उलझना दूजी बार। तो वैसा सुलझा दिया पुण्यात्माओं। इस कलयुग में यो
अध्यात्म ज्ञान नहीं उलझेगा, चाहे कोई सर पटक लियो, भक्ति करियो चाहे ना करियो, वो अलग बात है। अब क्या कहते हैं कि मासा घटे ना तिल बधे, किसी भी साधना से आपके प्रारब्ध के अंदर, आपकी किस्मत में जो लिखे हुए आपके संस्कार हैं, जो आपके ऊपर कष्ट आने हैं, मृत्यु होनी है, वो बदल नहीं सकते। लेकिन पूर्ण संत, उस कबीर परमात्मा का सच्चा नुमाइंदा, उसको खत्म करके, मिटा करके ऊपर मेख मार देना, यानी फॉर एवर दोबारा पनप नहीं सकते। मेख मारन का अर्थ ही होता है। पुण्यात्माओं, आप अभी अध्यात्म मार्ग के अंदर बिल्कुल बच्चे हो, जिसमें आप इस ज्ञान से परिपूर्ण हो जाओगे, उसमें आपको जो भी आप कोठी, बंगले, कार, बैंक बैलेंस और यहाँ की जो संपत्ति एकत्रित करने में जो समय व्यर्थ करते हो, ये ऐसा लगेगा जैसे बालक, छोटे छोटे बच्चे खिलौनों से खेला करते हैं। जिस प्रकार परमात्मा अपनी वाणी में कहते हैं, होले सुहागण सुरता त्यारे, मालिक घर जाना है हेतु तो। होले सुहागण सुरता त्यारे, मालिक घर जाना है। नाले धोले ओढ़ पैर लेकर 16 सिंगार, नाले धोले ओढ़ पैर लेकर 16 सिंगार। आज नहीं तय तड़के परसों आवेंगे तेरे लड़ियारे, मालिक घर जाना है हेतु तो। होले सुहागण सुरता त्यारे, मालिक घर जाना है। तेरे साथ किए कितनी जाली, तू क्यों लारी वारे। तेरे साथ की कितनी जाली, तू क्यों लारी वारे। ये गुड़िया खेलत जन्म गंवाया, लाया है नहीं बेचारे, मालिक घर जाना है हेतु तो। होले सुहागण सुरता त्यारे, मालिक घर जाना है हेतु तो। होले सुहागण सुरता त्यारे। सतगुरु हमारे बानिया है करते बनज व्यवहारे। सतगुरु हमारे बानिया है करते बनज व्यवहार। बिन डांडी बिन पालड़े है तोले दिया संसारे, मालिक घर जाना है हेतु तो। होले सुहागण सुरता त्यारे, मालिक घर जाना है। अब परमात्मा आत्मा को जगा रहे हैं कि सुहागन आत्मा वो होती है जिसका विवाह हो जाता है, नाता जुड़ जाता है, जिसकी सगाई हो जाती है, मंगनी हो जाती है, और जिनका रिश्ता हो जाता है, मंगनी हो जाती है, सगाई हो जाती है, वही अपने पति के घर जाती है। और जब तक लड़की कुंवारी है वो पति के घर नहीं जा सकती। तो कहने का भाव ये है कि जिनको उपदेश प्राप्त हो गया है वो सुहागन आत्मा होगी, परमात्मा से जुड़ गए वो। अब अपने जैसे यहाँ रिवाज बनी हुई थी उसी आधार से परमात्मा ने ज्ञान दिया है कि जो लड़की अधिक दहेज लेकर जाती थी तो सास ससुर को अच्छी लगती थी। यहाँ की वैसे रीति ये गलत है, लेकिन फिर भी उसके आधार से ज्ञान समझाने के लिए परमात्मा ने बताया है। तो इसी प्रकार परमात्मा कहते हैं कि नाले धोले ओढ़ पैर लेकर 16 सिंगार, और दुल्हन को अच्छी तरह सिंगार कर भेजा करते थे, हर तरह से उसको आभूषण पहनाते थे ताकि उसकी छवि कुछ निखर जाए।
तो परमात्मा कहते हैं आत्मा के जो गहने हैं, आभूषण हैं, ये वो नहीं है जो यहाँ के बनावटी होते हैं। शील, संतोष, विवेक, अक्षमा, दया, सुमरण, भक्ति, दान, साधु सेवा, विनम्रता, ये गहने होते हैं एक आत्मा के। कहते हैं ये सभी आभूषण ग्रहण कर, और आज नहीं तो कल मृत्यु होगी, तुझे जाना होगा। तेरे साथ की कितनी जाली, जिन महापुरुषों का मोक्ष हुआ, जिन्होंने जिस सत्र की साधना की वही क्योंकि इस कबीर परमात्मा के ज्ञान से तो उस समय कोई परिचित थे नहीं कि कौन कौन मुक्त हुए, ना वो विश्वास मानते थे कि सचमुच ये मुक्त हुए हैं। हम किन को मुक्त मानते थे? ध्रुव, प्रहलाद, मीराबाई आदि जितने, तो उनके उदाहरण देकर बताए जाते हैं कि तेरे साथ की कितनी जाली, ध्रुव, प्रहलाद, मीराबाई आदि ये महापुरुष, और तुम क्यों लारी वार और गुडिया खेलत जन्म गंवाया। ओए होए, तने लाया नहीं विचार। अपने आत्माओं, जब तक ये तत्व ज्ञान से आप परिचित नहीं होते, तब तक आपको यहाँ की कोठी, यहाँ के बैंक बैलेंस, बढ़िया गाड़ी, गांव में प्रभुता और खूब आदरमान हो, ये बहुत अच्छे लगते हैं। जिसमें आपको ये ज्ञान होगा उसमें आप देखोगे आपकी आत्मा एकदम यहाँ से उल्टी हो जाएगी। आपको अच्छे ही नहीं लगेंगे। ये कैसे नहीं लगेंगे? जैसे अब तो बच्चे ऐसा नहीं खेलते, अब तो सीधे स्कूल जाने लग जाते हैं। 3-4 वर्ष के होते हैं उसको स्कूल भेज देते। पहले पुराने समय में क्या होता था कि छोटे छोटे बच्चे खेलते ही रहते थे। छोटी लड़कियां, हमने विशेषकर देखा, जो बड़ी लड़कियों का विवाह हो जाता था उनके लिए घर पे टेलर बुला करके उनके कपड़े सिलवाए जाते थे, और उन कपड़ों से बचे हुए कटपीस, छोटे छोटे 2-2, 3-3 इंच के कपड़े होते थे, टुकड़े, उनको छोटी लड़कियां उठा लेती थी और वो नकल किया करती थी। क्या नकल करती थी कि जैसे पहले क्या करते थे, हमने देखा, हमारे विशेषकर ये रीति थी कि लड़की जब अपनी ससुराल जाती थी उससे पहले उसका दूसरचार करते थे, दहेज। उसमें कहते थे 30 कपड़े, सूट, तील बोला करते। आगे वालों की, यानी आगे ससुराल वालों में किसी सासू की, नंद की, पीतस की, तायस की, दादस की, ऐसे, और फिर वो आगे वालों की, और 20 लड़की की, वो अलग अलग कपड़े रखे जाते थे। तो वो लड़की छोटी सी क्या करती थी, उन छोटे छोटे टुकड़ों को इकट्ठा करके और ऐसे ही अलग अलग रख लेती थी कि ये 30 आगे वालों की, ससुराल वालियां की, और ये 30 अरे गुड्डा बनाती है, गुडिया बनाती, उनका ब्याह करती, उनके साथ खेला करती थी। और उस जो उसने रखे हुए थे ना छोटे छोटे जितने टुकड़े, जिनको वो सूट मान कर रखे हुए थी, उनमें से कोई दूसरी बहन या भाई निकाल लेता 1-2 उस टुकड़े को, तो इतना बुरी तरह रोया करती, पैर पीटा करती, हाय मेरी तील उठा ली, मेरा सूट उठा लिया। जब उससे पूछा करते थे कहाँ से उठा लिया, कि ये 40 थे, आज इसमें 2 घट गए वो टुकड़े। और जब वो बेटी युवा हो जाती है, उसका विवाह होता है, तो फिर उसको पता चलता है, जब युवा हो जाती है उसको ओरिजिनल सूट का पता लगता है, ओरिजिनल दुल्हा और दुल्हन का पता लग जाता है। तो फिर उसको कहे के ले आजा खेल ले, इनके साथ वो कभी नहीं खेल सकती। तो पुण्यात्माओं, आज जो आप यहाँ की संपत्ति, कोठी, कार, बंगला बनाने में अपना जीवन नाश कर रहे हो, ये गुडिया वाला खेल खेल रहे हो। और जिस समय आपकी ये मैच्योर हो जाएगी, आपकी बुद्धि, आपके विचार परमात्मा के अध्यात्म ज्ञान से, फिर आपको कोई कहेगा ना ये कोठी बना ले, बंगला बना ले, आज एक प्लाट दिवाऊं, होगा बस भाई, अब तो सतलोक में प्लाट खरीद देंगे, यहाँ तो बतेरे खरीद लिए।
कहते कोट जन्म तन भरमत होगे, कुछ ना हाथ लगा रे। कुकर सुकर खरबया बोरे, कौआ हंस बुगारे। कोटि जन्म तू राजा की, न्या मिटी न मन की आशा। भिक्षुक होकर दर दर घूम्या, मिला न निर्गुण रासा। इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ब्रह्मा वरुण धर्मराया। विष्णुनाथ केलपुर को जाके फिर भी वापस आया। असंग जन्म तन मरता होगे, जीवित क्यों न मरे रे। द्वादश मद महल मुठ बोरे, बहुर न दे धरे रे। दोजक बैष्ट सभी ते देखे, राजपाट के रसिया। तीन लोक से तिरपत नाही, ये मन भोगी खसिया। सतगुर मिले तो इच्छा मेटे, पद मिल पदे समाना। चल हंसा उस लोक पुठाऊं, जो आदि अमर अस्थाना। चार मुक्ति जहाँ चंपी करती, माया होरी दासी। दास गरीब अभय पद पर से, वो मिले राम अविनाशी। जिन महापुरुषों को परमात्मा मिले और स्वयं परमात्मा ने आके हमें जो यथार्थ ज्ञान बताया, वो हम तक पहुंचा नहीं, जिस कारण से हम भक्ति करके भी निष्फल रहे और सौ कष्ट हम भोगते रहे और साधनाएं भी करते रहे, क्योंकि हम साधना उन असमर्थ भगवानों की करते रहे जो हमारे भाग्य को परिवर्तन नहीं कर सकते थे। तुम कौन राम का जपते जापम, तात कटे ना तीनों तापम। समर्थ का शरणाग हो, रंग होरी हो। कबू न हो एकाज राम, रंग होरी हो। समर्थ का शरणाग हो, यानी उस समर्थ की शरण में आओ, तब तुम्हारे घर में सदा खुशी बनी रहेगी या होरी बनी रहेगी। और कभू ना हो अकाज राम, रंग होरी हो। कभी अकाज नहीं होगा, कोई आपके घर में दुर्घटना नहीं हो सकती। देखो, कर्म के संस्कार आपका प्रेशर जरूर डालेंगे। जैसे आपने भक्तों के अनुभव सुने, कैसे कैसे जुल्म ढाने चाहे संस्कार ने, और परमात्मा ने हट एक तरफ 2 सेकंड में टाल दिए सारे। तो जब तक आप परमात्मा की मर्यादा में रहोगे, कबीर भगवान की में आपको पूरा साथ देगा। यदि आपने मर्यादा भंग कर दी, आपने कोई परमात्मा का नियम भंग कर दिया, तो उस समय काल का दाव लग सकता आपके ऊपर। और अन्य भक्त ये सोच रहे होंगे कि ये दीक्षित था, इसके साथ ऐसी घटना क्यों घट गई। तो पुण्यात्माओं, इसके साथ साथ आपको बहुत सावधान किया जाता है कि देखो, कुछ भक्त ऐसे होते हैं, दीक्षा ले रखी है, मर्यादा भी तोड़ रखी है, फिर भी सुखी महसूस होते हैं। अभी उसका कोई भाग्य का ऐसा दुष्कर्म नहीं है जो उसको चोट मारने वाला है। और एक ऐसा भक्त है, दीक्षा ले ली है और नाम तोड़ दिया है, खंड हो गया, उधर से संस्कार ऐसा कमजोर आ गया कि उसकी मृत्यु होनी है, वो मृत्यु होगी। और दीक्षित भी था लेकिन दीक्षा नहीं थी, क्योंकि नाम खंड हो गया। पावर काम तब तक करेगी बिजली आपके घर पर जब तक आपका कनेक्शन जुड़ा रहेगा। जिस दिन कनेक्शन कट गया, किसी भी कारण से कट जाता है, तो पावर का काम नहीं हो रहा आपके घर पे। उसके लिए परमात्मा कहते हैं कबीर साहब, जब लग हंसा हमारी आना, काल लगे ना तेरा बाना। कि जब तक ये प्यारी आत्मा मेरी मर्यादा में रहेगी, काल तेरा अटैक नहीं हो सकता। और जब हम मर्यादा तोड़ देंगे तो पुण्यात्माओं फिर काल ही काल है सब जगह, पूरा संसार। हम परमात्मा की शरण में आने के बाद ऐसा समझ लो जैसे समुद्री जहाज में बैठ गए और उस जहाज से नीचे उतरे तो डूबेंगे। कहीं उतर लो, किसी साइड से गिर लो नीचे, तो जब तक आप इस परमात्मा की मर्यादा में रहोगे आपके ऊपर कोई दिक्कत नहीं आएगी। दूसरी बात ये होती है, आप परमात्मा के लिए लगे हो, कोई दुख में आया है, यहां दुख तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट
यानी रूंगे में आपको लाभ दिया जाएगा। ये हमारा यहाँ का मेन उद्देश्य नहीं है कि आपको ये सुख दें, लड़का दें, लड़की दें, कोठी दें, बंगले, और कोई कष्ट संकट है, कोई 3 ताप से पीड़ित है। केवल इसी उद्देश्य को लेकर हमने ये यूनिवर्सिटी नहीं खोल रखी, ये हॉस्पिटल नहीं खोल रखा। हमारा मूल उद्देश्य है जन्म और मृत्यु के दीर्घ रोग का नाश करने का, ये मूल काम है। इसके साथ साथ हम जो आपको यहाँ की जो और दुख हैं तो वो पहले निवारण किए जाते ताकि आपकी आस्था बढ़े भगवान में, और उसके बिना आप भगवान को पहचान नहीं सकते। अब जैसे कोई ऐसे जादू जंत्र करता था, सिद्धियां दिखाता था, तो धर्मदास जी कह रहे थे कि भगवान वो ऐसा संत है, ऐसे चमत्कार करता है। परमात्मा बोले वो संत नहीं जो चमत्कार करता है, वो महामूर्ख व्यक्ति है। और फिर उसी समय परमात्मा ने कहा कि वो संत नहीं जिसे चमत्कार भी ना हो। ये पुण्यात्मा, एक तो चमत्कार करना ये तो महामूर्ख व्यक्ति के काम है, क्योंकि उसने केवल सिद्धियां ही इकट्ठी कर रखी हैं जो उसके लिए भी घातक हैं और अन्य के लिए भी वो घातक है, क्योंकि उस पर आश्रित हो गया कि वो बड़ा महंत और संत होगा। और फिर कहा कि वो संत ने जिसे चमत्कार ना हो, संत चमत्कार नहीं करता, आप होया करे, उसके पास इतनी समर्थ शक्ति होती है। उसका उद्देश्य चमत्कार करने का नहीं होता, उद्धार करने का होता है। और वो सुख वैसे ही होते हैं जिनको लोग चमत्कार मानते हैं, या तो बिना गिनती के होंगे आपके घर पे, क्योंकि यह समर्थ शक्ति का साथ रहेगा आपके साथ। तो क्या बताते हैं, तो परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि जब तक आप हमारी मर्यादा में रहोगे, आपको यहाँ के सारे सुख भी देंगे जिनको आप सुख मानते हो। अब पुण्यात्माओं, जो 3 ताप के कष्ट भी आपके कहीं नहीं कटे। यहाँ पर आप भक्तों के अनुभव सुनते हो, सब जगह चले गए थे, किसी में प्रेत था, किसी में जिन था, किसी पर कोई देव था, किसी के ऊपर कोई पीर तंग करता था, किसी में भैरव कूदता था, सब जगह जा चुके थे, लेकिन यहाँ आके सुख हुआ। हम ये उद्देश्य नहीं रखते कि ये सुख दें, ये तब होंगे आपको, ये तो पहले होंगे, क्योंकि जब तक आपके पैर में कांटा लगा है तो कांटा निकालना हमारा उद्देश्य है, क्योंकि कांटा लगे पैर में जूता पहना नहीं जा सकता। जैसे पहले हम सुनते थे, किसी भी संत के पास दुखी जाता था तो पहले तो अपने जंतर मंत्र बताता, ये कर दो, वो बोल दो, 5 कपड़े रख दो, ऐसे श्राद्ध निकाल दो, ऐसा दान कर दो, मैं तुम्हारा मंत्र जाप करूंगा। जब कुछ नहीं होता था, लास्ट में ये कहते थे कि ये तो आपके भाग्य में लिखा हुआ, आपके प्रारब्ध का कष्ट है, ये तो भोगना ही पड़ेगा। और फिर भी कहता था, ले राम नाम का जाप करते ही रहना। पुण्यात्माओं, जैसे किसी के पैर में कांटा लगा हो और वो किसी के पास जाता है, वो कहता है, कोशिश करता, उसके पास औजार नहीं है उस कांटे को निकाल दे, और वो कहे कि कांटा तो निकल नहीं रहा, ये तो लगा ही रहेगा क्योंकि गहरा चला गया है, अब ले जूता पहन ले, आगे कांटा नहीं लगेगा। तो कांटा लगे पैर में जूता नहीं टिक सकता, पहले कांटा निकले और फिर उसको सलाह दी जा कि फिर जूता मत निकाल देना, नहीं तो ये पीड़ा फिर आ जाएगी आपके ऊपर। तो फिर वो व्यक्ति उस पीड़ा से परिचित है और फिर वो कभी जूता उस मार्ग में निकाल लेगा। तो पुण्यात्माओं, जो दुखी व्यक्ति यहाँ आते हैं सौभाग्य है उनका, जो सुख में आते हैं उनका भी सौभाग्य है, लेकिन जो दुख में आते हैं वो ज्यादा स्थिर होंगे, क्योंकि सुख तो होगा ही होगा। ये तो सुखदायी भगवान है, समर्थ परमात्मा है, सुख का सागर है, ये दुख नहीं देता, और सुख इतना देगा बहुत गना आपको। और फिर थोड़ा सा यहाँ गाइडलाइन इसलिए दी जाती है क्योंकि आप मार ना खा जाओ भक्ति मार्ग में, इस मार्ग पर टिका रहना कठिन है। उसके लिए आपको ये फाउल पॉइंट बताए जाते हैं और साथ में गाइडलाइन दी जाती हैं जो आपके इस भक्ति मार्ग में सहयोगी होंगे। अब कुछ भक्त हमारे अन्य दुखियों को लाते हैं अपने पड़ोस से, रिश्तेदारों से, को समझा बुझा के, चलो वहाँ ठीक हो जाओगे, चलो वहाँ ठीक हो जाओगे, जाते सुख हो जाएगा, स्वस्थ हो जाओगे।
तो पुण्यात्माओं, क्योंकि आपको मालूम है कि ऐसे होता है, लेकिन जो केवल यहाँ इसी उद्देश्य से आता है कि मैं ठीक हो जाऊं बस, तो उसका अगले उद्देश्य से भी परमात्मा परिचित है कि ये केवल झाड़ा लुहान आया है और ये ठीक होया फिर दोबारा नहीं आएगा। तो परमात्मा पुण्यात्माओं, इस दास ने 1994 से लेकर आज तक इस परमात्मा के से काफी निकट सानिध्य का अवसर मिला है, और जो मालिक ने परमात्मा की शरण में इस दास के माध्यम से आने वाले भक्तों के सुख देखे हैं वो अद्वितीय है। लेकिन हमारी जब तक हम ज्ञान से परिचित नहीं होते तो आप कभी भी डगमग हो सकते हो। एक गांव में हमारा भक्त था, उसके यहाँ हम सत्संग करने जाते थे, 3-3 दिन का पाठ करते थे। जैसे यहाँ 3 दिन करते हैं वो पर एक घर में किया करते थे, क्योंकि इस सत भक्ति को हमने बेस बनाकर चलाना पड़ा। एक घर में 3 दिन और 2-2 टाइम सत्संग करते, घर वाले आ जाते, अड़ोस पड़ोस के आ जाते, वो रिश्तेदारों को बुला लेते, तो उनको 3 दिन तक परिपक्व करते ज्ञान से। पहले दिन तो वो कुछ बेदकते, फिर धीरे धीरे सेट हो जाते और फिर उनके सुख देखते। तो उसके पड़ोस में एक लड़की थी, उसके दोनों किडनी खराब हो गई, चारपाई पर लेटी हुई, सारे सोजस आई हुई। उसने कहा कि आ जाओ, तुम नाम ले लो और ठीक हो जाओगे, हमारे गुरुजी से उपदेश ले लो, इनके भगवान कबीर साहब ठीक कर देते। उस लड़की को ले आए, उन्होंने दीक्षा ले ली। फिर हमने कहा कि एक पाठ कराओ, फिर हम घर में ही करते थे। हम पाठ करने गए 10 दिन के बाद, वो लड़की ऐसे चारपाई पे लेटी हुई, 10-15 दिन उसने थोड़ा बहुत नाम जाप जैसा किया। हम गए तो वो उठा कर लाए उसको, दास भी वही 3 दिन रहता था घर घर पे। मैंने कहा बेटी तू उठ और बर्तन साफ कर। भगत आए हुए खाना जैसे ऐसे भंडारा होता था छोटा, 10-20 भगत 50 भगत आते थे आसपास के, बर्तन साफ कर। तो उसके घर वाले कहने लगे भक्तों से ये तो बैठ तो सकती नहीं, कैसे बर्तन साफ करेगी। तो कहा कि आप एक बार इसको बैठाओ, जो आदेश है मालूम करो। उसको ले जाकर पीढ़े पर बैठा दिया जहाँ बर्तन साफ करे थे। 2 घंटे बर्तन साफ करे उस लड़की ने, और तीसरे दिन अपने आप उठ कर चल पड़ी। बोलो सतगुरुदेव। तो उसको क्या हुआ, कति स्वस्थ होगी, शादी होगी, और फिर नाम छोड़ दिया, आना बंद कर गए। 10 साल हो गए उन बातों को। तो कहने का भाव ये है कि ये परमात्मा आपको आते भी सुख दे सकता है, लेकिन आप केवल झाड़ा लुहान की आदत पड़ रही है आपने, एक बार ठीक हो जाओ फिर कोई जरूरत नहीं आने की। और हमारा उद्देश्य ये है कि ये तो सुख आपको मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन हम बार बार आपको यहाँ बुला करके आप भक्ति से और ज्ञान से परिपक्व करना चाहते हैं, ताकि आपके संस्कार भक्ति वाले बढ़े। एक कष्ट तो आपका दूर हो गया, आपके तो जीवन में 20 और हैं ऐसे ऐसे, फिर वो तोड़ देंगे दे, या आपकी बहुत बुरा हाल कर देंगे। तो पुण्यात्माओं, ये ना समझना कि आप ठीक नहीं होगे, सभी ठीक होंगे, लेकिन परमात्मा अपने हिसाब से करेगा, और लेकिन आप पर आपत्ति नहीं आने देगा। तो इसलिए आप परमात्मा के इस ऑपरेशन में जो कर रहा है इसमें ऑब्जेक्शन मत करना। जैसे कोई रोगी है और डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर अपने हिसाब से कर रहा है, तो उसमें बीच में अगर मरीज अपनी टांग अड़ावे कि ना ऐसे नहीं ऐसे कर दे, तो वो काम बिगाड़ देगा, वो ऑपरेशन खराब हो जाएगा उसका। तो परमात्मा आपको सुख देगा, आपके सिर पर हाथ रखेगा, आपके बच्चों की सुरक्षा करेगा और आपको मोक्ष देगा। आप विश्वास के साथ लगे रहना। बोलो सतगुरुदेव। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हो, माली सींचे सो घड़ा, रे तू आए फल हो। अभी तक तो आपने बबूल बो रखी थी, सब ने गलत साधना शास्त्र विदिता कर मनमानी साधना करते थे। अब आपने ये आम का बीज प्राप्त हुआ है, अब आपने बीजा है, इसकी सिंचाई करो। इस सतनाम की, इस मंत्र की जो भी ये प्रोसेस है पूरा, ये सारा आपके इस जीवन में भी लाभदायक है और मोक्ष भी देगा। तो जैसे आम के पौधे को कोई बीजता है
और उसकी सिंचाई शुरू करता है। कहते माली उसके अंदर सैकड़ों घड़े जल के डालता रहता है जब तक वो बड़ा नहीं होता, और जब वो बड़ा हो जाता है, पेड़ बन जाता है, फिर देखना उसके फल कैसे लदपद हो जाएंगे। आप भी खाओगे, अड़ोसी पड़ोसी भी तोड़ ले जाएंगे, अचार बनाओगे और पका के खाओगे, और फिर भी समाप्त नहीं होंगे। तो ये आम का यानी सत भक्ति रूपी पौधा आपने इब बोया है, इसमें थोड़ा समय देना भगवान को। अगले दिन फल तोड़ने की चेष्टा ना करना, लेकिन ये समर्थ है, कुछ सहयोग आपको वैसे अपने कोटे से देना शुरू कर देगा। समर्थ है ये, अपने भी कोटे से आपको राहत देगा। नहीं आपके संस्कार अच्छे नहीं थे, अच्छे होते तो अब यहाँ दुखी नहीं होते। तो आपको परमात्मा पहले अपने कोटे से राहत देना शुरू करेगा, फिर आपकी भक्ति रूपी पौधे को पेड़ बनाने के लिए ये साधन बताए जाते हैं। दान करो, पांचों यज्ञ करो, यहाँ आओ। यहाँ आपको किस लिए बुलाया जाता है? आप देखते हो आपको यहाँ एक मेहमान की तरह रखा जाता है। आपके भाई बहन जो पहले से लगे हुए हैं आपके लिए भोजन तैयार करते हैं, आपके लिए मैट बिछाते हैं, सारी सुविधा करते हैं, ताकि आप परमात्मा के बच्चे हो और आप इस परमात्मा को पहचाने। यहाँ आओगे, कहते हैं संत मिलन को चालियो तजमाया अभिमान, जो जो कदम आगे रखे ओ हे यज्ञ समान। कोई कहीं से भी आता है और वहाँ से चलने से पहले आप 100 प्रकार की व्यवस्था करते हो, 2-3 दिन पहले एडजस्टमेंट करना शुरू करते हो, तो वहीं से आपकी लगन और आपकी आस्था भगवान में के गुड अकाउंट में लिखी जाना शुरू हो जाती है। और फिर यहाँ आते हो, एक ये करने में लाखों रुपए लगा करते थे वो राजा लोग, और आपको क्या बताया है कि संत मिलन को चालियो। इस विश्व में पुण्यात्मा संत नहीं कोई, इस दास के अतिरिक्त। अभिमान ना समझना, ये मालिक का कुत्ता है और उसने ये संत बना दिया। और संत में वो गुण होते हैं जो भगवान ने बता रखे। संत मिलन को चालियो तजमाया अभिमान, और जो जो कदम आगे रखे ओ हे यज्ञ समान। कोई कितनी ऊंची पोस्ट हो और कितना समृद्ध हो धन से, जिस प्रकार रोगी डॉक्टर के पास जाता है उसको पता लग जाता है तेरे दीर्घ रोग है, असाध्य रोग है, तो वो जाते ही डॉक्टर जो भी उसको आदेश देता है, इंजेक्शन लाऊंगा लगा दो जी, जांच कराओ वहाँ जाओ, अच्छा जी, लेट जाओ लेट गया जी, कपड़े उतार दो चेक करूंगा लो जी। तो कोई अभिमान नहीं रखता, चाहे कितना बड़ा पद हुआ, उसको उसमें पद दिखाई नहीं देता, उसने अपनी जान दिखाई देती। तो यहाँ जब आप इस परमात्मा के लिए चलो, एक बालक बन के, एक अधीन, एक रोगी समझ के, वैसे तो आपको ज्ञान हो जाएगा धीरे धीरे जीव की औकात क्या है। अब फुला फिरा बकवाद करे 2 मिनट में पैरालिसिस हो जावे, बांगा मुंह हो जा, मुंह मक्खी निकले और बड़े इसके अंदर, मुंह बंद भी नहीं कर सकता। तो जीव की औकात का यहाँ पता लगता है इस ज्ञान से, हम क्या हैं, कितना सामर्थ्य है। हम समर्थ की भक्ति करके वहाँ चले जाएंगे जहाँ कोई कष्ट नहीं होता। तो यहाँ कहते हैं संत मिलन को चालियो तजमाया अभिमान, और जो जो कदम आगे रखे ओ हे यज्ञ समान। और फिर उस भाव से जब आप यहाँ आओगे दर्शनार्थ, तो जितने भी कदम वहाँ से लेकर यहाँ तक आपके बने, प्रत्येक आपकी एक यज्ञ के तुल्य पुण्यदायक होगा आपको। और फिर यहाँ पर 5 यज्ञ करवाई जाती हैं। प्रथम एक यज्ञ है धर्म की, आपका जो पैसा दान आता है, यहाँ भंडारे खुले चलते हैं, कहीं शेड लगाया जाता है, पंखे लाए जाते हैं, आपके लिए सारी व्यवस्था होती है। तो जैसा कि आप पुराणों में पढ़ा करते थे, विष्णु पुराण में आपको बताया है कि श्राद्धों के विषय में एक जानकारी दी है कि यदि कोई योगी को भोजन करा दिया जाए, योगी ये नहीं होता जो पेट का पानी लाकर जो खा दो ऊपर न पैर करके खड़े हो जाए, नहीं। योगी माने परमात्मा से मिलने की जो चेष्टा सद्भक्ति कर रहा है, साधक, सत्य साधक को योगी कहते हैं, भक्त। तो जो एक भक्त को भोजन करा दिया जाए तो 1000 जो ब्राह्मण बुला रखे हो ना सारा आत्म जीवने के लिए, उनका भी उद्धार करे और यजमान का भी करे और उन पितरों का भी करे जिसके लिए तुम प्रयत्न कर रहे हो। और यहाँ आप सारे योगी हो, और यहाँ जो आपके निमित्त दान होता है, फिर आपको भोजन भंडारा होता है, तो इससे आपका भी उद्धार
आपके पितरों तक का उद्धार हो जाएगा। तो आपके द्वारा जो दिया गया दान है आपको यहाँ सफल करेगा। जैसे परमात्मा हर प्रत्येक ग्रंथ बताता है कि कुपात्र को किया हुआ दान व्यर्थ होता है और सुपात्र को दिया हुआ दान सफल होता है। फिर परमात्मा साथ साथ बताते हैं, एक यज्ञ है धर्म की, दूसरी यज्ञ है ध्यान, और तीसरी यज्ञ हवन की, चौथी यज्ञ परिणाम, और पांचवी यज्ञ है ज्ञान की। तो यहाँ पांचों यज्ञ करवाए जाते हैं आपको। आप प्रणाम यज्ञ है, जैसे आप दंडोत प्रणाम करते हैं, लेकिन हृदय से करे, देखा देखी करी हुई उस प्रणाम का पुण्य नहीं मिलेगा। जैसे परमात्मा की वाणी में लिखा है, जय गोपाल दंडवत करो, बामे पैरों पड़ प्रणाम, पर दुआ करो दिल पाक से, असला असल सलाम। पाक दिल से सच्ची श्रद्धा से प्रणाम करो, नम्रता से। देखो प्रणाम का उद्देश्य क्या है, आपको विनम्र बनाने के लिए कि इंसान में अभिमान ना रहे, और जब तक अभिमान रहेगा भगवान प्रसन्न नहीं हो सकता। और जैसे रावण ने जो साधना भक्ति की, पुण्यात्मा आप तो लाख जन्म नहीं कर सकते, इतनी कुर्बानी यहाँ से काट कर चढ़ा दिया, लेकिन एक त्रुटि रही, उसने अभिमान नहीं गया, और वो अभिमान उसको खा गया, लेकर डूब गया। कुल का नाश कराया, अपना नाश कराया, भक्ति नाश करा लिया। तो सबसे पहले अपने भगत के अंदर आधीनी होनी चाहिए। एक प्रमाण बताया है परमात्मा ने, एक उदाहरण दिया है। एक अजाजिल नाम का भक्त था, साधक था। अब जैसा हमने गुरु मिलते हैं, हम उन गुरुओं को कंप्लीट मान के, संपूर्ण मान के उसके आदेश का पालन कर लेते हैं। जीव की तो इतना ही काम होता है श्रद्धालु का। अब इन्होंने क्या कर रखा है कि राम नाम की गाड़ी की ब्रेन में टिक रखी है। किसी ने तो एक पहिया ले रखा है व्हील, उसको घुमा रखा है, जाइए राम नाम की गाड़ी, तुम भी दिखाओ इसको। किसी ने एक स्टीयरिंग ले रखा कि यार राम नाम की गाड़ी है। अब जैसे कोई हवन करते फिरते हैं, कहते यह भक्ति है। कोई सुबह शाम के नित्य-नेम कर लेते हैं, छोटे मोटे गीता का, कोई वेदों का, कोई कहते यही भक्ति है। ये सारी मिला के भक्ति बना है। तो उसको एक पहिया दे रखा था उसके गुरु ने कि बेटा प्रणाम करा कर, और प्रणाम करने से तेरा स्वर्ग में वास हो जाए। क्योंकि ये जो यज्ञ हैं, जब तक हमें सत्साधना न मिलती है, स्वर्ग तक की साधना है। लेकिन हम इन यज्ञों को स्वर्ग के लिए नहीं, अपने मोक्ष के लिए प्रयोग करेंगे। हम जिसका हमारे ऊपर कर्जा है उनको ये पकड़ा देंगे कि आप अपना ये ऋण पकड़ो, हमने तुम्हारे लोक में वो रेस्टोरेंट नहीं चाहिए, हम आगे को चलने वाले हैं। उस अजाजिल ने अपने जीवन काल में, पहले लाखों वर्षों की आयु होती थी, 1 अरब प्रणाम की, दंडवत प्रणाम लेट लेट के। और जब वो ऊपर गया, विष्णु जी को इष्ट मानता था, विष्णु जी के लोक में गया। अपने आत्मा जो भी क्रियाएं आप यहाँ कर रहे हो, जैसा भाव आपका है, आपकी भी ऐसी परीक्षा होगी त्रिकुटी पर जाके। और जैसी श्रद्धा आपकी इस दास के प्रति यहाँ होगी, ऐसी वहाँ होगी, तो वहाँ परमात्मा आपको इस दास के रूप में मिलेगा। तो अजाजिल नाम का वो श्रद्धालु प्रणाम करता था, प्रणाम यज्ञ किया करता था, उसमें इतनी भक्ति, उस स्तर की जो स्वर्ग तक जाने की और वहाँ पर पद पोस्ट पाने की, इस प्रणाम यज्ञ से इतना संग्रह हो गया उसकी भक्ति कि विष्णु जी के लोक में जब गया तो विष्णु जी ने कहा कि भाई बहुत ज़्यादा भक्ति की तूने, यानी बहुत अच्छी साधना की बच्चा, साधना के अंदर ये सारा कुछ आ जाता है। तो उसने कहा जी हाँ, साधना खूब की, 11 अरब बंदगी कर रखी है मैंने। तो विष्णु जी ने कहा कि अभी तेरे अंदर तो बड़ी सिद्धि भी आ गई है। अच्छा जी, हाँ, एक बच्चा बना दे, एक लड़का उत्पन्न कर। उसने कहा जी कैसे करूं, मुझे तो पता नहीं। तो भगवान ने कहा, विष्णु जी ने, कि ये कह दे कि नर भव। उसने ऐसे कह दिया नर भव। एक जवान लड़का सामने खड़ा हो गया। तो भगवान विष्णु ने कहा कि ये तेरे वचन से उत्पन्न है और ये तेरा पुत्र हो गया, वचन का पुत्र हो गया। अच्छा ठीक है, और खुश हो गया कि देख मेरे में कितनी शक्ति होगी।
जैसे हम सुना करते थे कि वाल्मीकि जी ने जब सीता गर्भवती थी, सीता जी, और वो निकाल दी थी भगवान रामचंद्र जी ने, वाल्मीकि जी के आश्रम में गई थी। उसके एक लड़का उत्पन्न हुआ था, लव, उसका नाम रख दिया। फिर काफी लंबी कहानी तो आपने सब ने पता है। फिर वाल्मीकि जी ने एक लड़का कुश से बना दिया था अपने वचन से। आज के युग में तो ये लोग मानने को तैयार नहीं, क्योंकि साइंस खा गई इनके बुद्धि ने, अध्यात्म वाली बुद्धि ने, लेकिन वो सही था। अब वो जितनी बैटरी चार्ज की थी वो उतना थोड़ा बहुत कर सकते हैं, तो उसे भगवान नहीं बन गए वो, और मोक्ष नहीं हुआ उनका। तो वहां जब वो लड़का हुआ तो बड़ा खुश हुआ कि स्वर्ग में मेरा एक पुत्र हो गया, यहाँ इसके साथ रहा करूंगा। फिर भगवान विष्णु ने कहा कि अजाजिल इसको प्रणाम कर, दंडवत। अब वो तो उसका तो गेम में यही था, इसी मैच के कारण, गेम के कारण तो यूं इस पद पर पहुंचा था। तो उसने बोला ना करूं इसको। क्यों भाई? भगवान बोले क्यों नहीं करे इसको प्रणाम? कि ना करूं, ये तो मेरा पुत्र है, मेरे वचन से हुआ है। अब भगवान विष्णु ने सोचा ये तो भाई फेल हो गया परीक्षा में। फिर भी उन्होंने सोचा चल थोड़ा सा इसको ग्रेस मार्क दे देता हूं, जब बुद्धि काम कर जाती इसकी। उस लड़के को अपने जहां वो खड़े थे बाउंड्री के अंदर, उससे परली साइड भेज दिया। और उसमें एक गेट था, इतना एक बाईपास रास्ता था, उसमें झुक कर जाना पड़ता था नो बाहर निकलने के लिए। वो लड़का तो परली साइड निकल के खड़ा हो गया। अब भगवान ने सोचा इस अजाजिल को मैं इस गेट से निकाल ले चलता हूं, और ये झुके ज्ञाना से झुक कर निकलेगा तो मैं मान लूंगा भी चल इसका ये नाश ना होगा भक्ति का, जिसे भी इसने भक्ति की है। तो भगवान भी समेत मुकुट के झुक के निकल गए, उसका सामने लड़का खड़ा था। और अजाजिल से कहा कि आजा अजाजिल, तुझे स्वर्ग की सैर करा के लाता हूं। तो अजाजिल बोला मैं सब जानता हूं, तू छलिया है, तो मेरी फिर मजाक करेगा कि देखा ना मैं झुक के निकलूंगा तो परिणाम हो जाएगा मेरा लड़के को, और तो आप जो है ना मेरे साथ धोखा करना चाहते, मैं ऐसा अनजान नहीं हूं, बिल्कुल नहीं करूंगा, नहीं आऊंगा। तो परमात्मा बोले जा भूतनी के निकल यहां से। वो वहां से पटक दिया ठाक है, और सारी वह भक्ति कैंसिल कर दी। कहते हैं बेअदबी भावनी साहिब के ताही अजाजिल की बंदगी पलमा ही भाई। जब परिणाम कर रहा है और जिस उद्देश्य को लेकर करा, फिर वो अकड़नियों की नो खाक तो नहीं वो साधना की, क्या रिहर्सल किया। तो पुण्यात्माओं ये जो रिहर्सल आपसे कराई जाती है, कहते हैं जय गोपाल दंडवत कर और पैरा पड़ प्रणाम, दुआ करो दिल पाक से, असला असली इस्लाम। तो इस प्रकार आपको यहाँ जो रिहर्सल कराई जाती है, जो ज्ञान दिया जाता है, ये आपके इस भक्ति रूपी सफर में कदम कदम पर आपका काम आओगा। और ये प्लस और माइनस, ये फॉल पॉइंट आपको बताए जाते हैं ताकि आप इस भक्ति को नाश ना कर लो। कहते हैं जैसे माता गर्भ को, जैसे माता गर्भ को रखे यत्न बनाए, ठेस लगे ते क्षण होवे तेरी ऐसे भक्ति जावे। आए है जैसे किसी बहन को गर्भ रहा हो, वो कितनी सावधानी बरतती है उस अपने लाल को, लड़के या लड़की को परिपक्व करने के लिए। जब करवट लेती है रात ने, एकदम बिदक के उठे कि जो मेरे बच्चे का दाब ना लगी हो। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है जी आपका? प्रभालोमी। बहन जी कहाँ से हैं आप? उत्तराखंड बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट से। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 26 मई 2013 को। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं किया करती थी? सभी भक्ति साधना किया करते, जैसे पूजा पाठ, व्रत वगैरह किया करते थे, नवरात्रि के व्रत करते थे, जन्माष्टमी का व्रत करते थे, सभी किस्म की भक्ति किया करते थे। तो फिर क्या कारण बना कि आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आई? संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में सबसे पहले मेरे पति आए। उन्होंने एक पुस्तक मिली थी उनको, वो पुस्तक लेके आए थे, तो उनके बाद उन्होंने नाम दीक्षा ली। उसके बाद हमें वो समझाने के बाद संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी मिले?
जी हाँ, हमें काफ़ी लाभ मिले। जैसे मेरे बेटे को बहुत तकलीफ़ होती थी, बहुत परेशानियाँ रहती थी। कई जगह दिखाने के बाद पता लगा कि उसके हार्ट में छेद है, तो उसको यहाँ हल्द्वानी से भी इलाज कराया था। पहले तो लोकल में कराते रहे, उसके बाद हल्द्वानी में दिखाया था। वहाँ दिखाने के बाद उन्होंने बोला था इसके हार्ट में छेद है। तो उसके बाद उन्होंने बोला था कि इसका 18 साल का इलाज चलेगा। उसका इलाज कराते-कराते लेकिन उसको परेशानी वैसी रहती थी, कभी 2 दिन ठीक हुआ तो फिर वही परेशानी आ जाती थी, चल फिर नहीं पाता था बिल्कुल भी। स्कूल में डॉक्टरों ने स्कूल भी बंद करा दिया था उसका, 2-3 महीने तो स्कूल भी नहीं गया। उसके बाद क्या कहते हैं, जब हम संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में गए, तो वहाँ से आने के बाद वो दवा खाना भी भूल गया। तब मालिक की दया से तब वो ठीक हुआ। डॉक्टर साहब ने बताया था, जब हमने उनको हल्द्वानी में दिखाया था तो उन्होंने बताया था कि पहले इसका 18 साल का इलाज चलेगा। जब 18 साल के इलाज के बाद इसको फ़ायदा नहीं होगा तो फिर इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो हमने ये उनकी रिपोर्टें हैं। तो जब हम संत रामपाल जी महाराज की शरण में गए और बच्चे को नाम दिलाया, उसके बाद से आज तक कोई परेशानी नहीं आई। परमात्मा संत रामपाल जी महाराज की दया से आज तक कोई भी तकलीफ़ उन्हें नहीं हुई। आज करीब 23 साल का हो गया है, अभी तक कोई भी परेशानी उनमें नहीं है। संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा से आज हम बहुत खुश हैं और कोई परेशानी नहीं है। दूसरा लाभ, मुझे मेरी बेटी को बहुत तकलीफ़ थी, इसकी सांस की प्रॉब्लम थी। परमात्मा की दया से वो अभी ठीक हुई। जब हमने इसको दिखाया था डॉक्टरों को, लड़की को, तो तब क्या कहते, डॉक्टर ने बताया था कि ये नहीं बचेगी, आप कहीं भी दिखा लो, कुछ भी कर लो, ये नहीं बच पाएगी। तो उसके बाद हमने भी इस पर आशा छोड़ दी थी। तो संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में जाने के बाद ये ठीक हो गई। तीसरा, मेरे पति शराब पीते थे, सब नशीली पदार्थ खाते थे, मालिक की दया से वो भी छूट गया। चौथा, मुझे 1 आध साल पहले की बात है, मेरी बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब हो गई। मुझे ऐसा दर्द होता था कि मैं सहन नहीं कर पाती थी, खाना नहीं खाया जाता था। जब खाना खाती थी तो गले में फंस जाता था, पानी तक नीचे नहीं जाता था। तो जब मैंने हॉस्पिटल में, पहले तो लोकलों में दिखा रही थी, फिर बाद में मैंने हल्द्वानी में दिखाया। हल्द्वानी में जब मैंने हॉस्पिटल में अपने आप को दिखाया तो उन्होंने सब चेकअप कराने के बाद ऐसी तकलीफ़ तो कुछ नहीं बताई, लेकिन परेशानी कम नहीं होती थी। तो बाद में जब उन्होंने कहा कि आपको पथरी है, पथरी भी उन्होंने कभी 3 ml की बताई थी, तो उसमें कोई तकलीफ़ नहीं होती है करके बताया। फिर भी मेरी परेशानी दूर नहीं हुई। तब मैंने परमात्मा से, संत रामपाल जी महाराज जी से अरदास लगाई। संत रामपाल जी महाराज जी का आदेश, वहाँ से आशीर्वाद आया था, बोला भक्ति करो। तो उसके बाद करीब दूसरी रात को ही पता नहीं ऐसा हुआ कि मैं वॉशरूम गई तो उसमें मुझे दर्द उठी जोर की, और दर्द उठने का अपने आप वो पत्थर निकल गया। मालिक की दया से मैं ठीक हो गई। मेरे को पहले पैरालाइज भी हुआ था, भूत प्रेतों की बाधा होने के कारण मैं चल फिर नहीं पाती थी। जब मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में आई, उसके बाद वो भी मेरा दूर हो गया। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेने के लिए टीवी में कई चैनल आते हैं, उसमें संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग आता है। उसके नीचे एक पट्टी आती है, उसमें नंबर ले आते हैं। उन नंबरों पर कॉल करके हर ज़िले में नामदान केंद्र खुले हैं, जहाँ नज़दीकी केंद्र होगा आपको बता देंगे, और संत रामपाल जी महाराज से वहाँ से नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद जी। सच। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।